5 ऐसी गलतियां जो आपके पूरे वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आइए देखते हैं। मेरा नाम विकास अग्रवाल है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑलपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी जो गलती होती है इन्वेस्टर्स की वो ये होती है कि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी करेक्शंस है और इस करेक्शन में कुछ लोगों को लॉस हुआ है और उस लॉस को कवर करने के लिए कुछ लोग और ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स बढ़ा रहे हैं, assuming expecting that they would be able to recover the loss because they have taken that on their ego. बट ये कई बार ये कथन कहना सही नहीं होगा कि सारे इन्वेस्टर्स पैसा रिकवर करते हैं। सेबी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ट्रेडिंग में 98% लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स में वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स लूज़ कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपका लॉस हुआ है तो आप ट्रेडिंग बढ़ाएं ना, उसे आप शांति से समझें, इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़े समय के लिए रुकें क्योंकि अभी ये ट्रेडिंग का माहौल नहीं है, वॉर का सिचुएशन चल रहा है। एक बार ये सेटल होगा तो पूरी लाइफ है आपके सामने, आप आराम से धीरे धीरे करके लॉस रिकवर कर सकते हैं। दूसरा मिस्टेक ये होता है कि इस टाइम पे कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा मार्जिन फंडिंग या लेवरेज फंडिंग करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा दिख रही है ये लेवल पे, क्योंकि मार्केट जो अभी 23,000 के लेवल पे है। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट 22,800 से रिकवर हो जाता है, पिछले 2 सालों में देखने को मिला है। तो उनका ये अनुमान है कि 22,800 जो है वो सपोर्ट लेवल है और उससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा। देखिए, ऐसा कोई सपोर्ट लेवल वगैरह कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे कि अगर वॉर की सिचुएशन बढ़ती है और अगर ऑयल ब्लेंड के प्राइस और बढ़ते हैं, अगर आपको क्रूड अवेलेबल नहीं होता है, आपके यहाँ पे अगर मानसून कम होता है तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ से भी वर्स्ट हो सकती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी इन्वेस्टर्स को कि आप ओवर लिवरेज ना करें। अगर आप देखते हैं मार्जिन फंडिंग करके एक हमारे इंडस्ट्री में रेशो होता है, अगर आप मार्जिन फंडिंग का रेशो देखेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्जिन फंडिंग इस समय पे स्टॉक मार्केट में देखने को मिली है। बिकॉज सबको ये लग रहा है कि जस्ट वॉर अभी ओवर होने वाला है और हम ये प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और मार्केट बाउंस बैक करेगा। बट बहुत कहना मुश्किल है। पिछले 100 दिनों में 100 लोगों ने ऐसा बोला, 100 के 100 फेल हो गए। सो ये एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है, तो आप ये ना करें ओवर लेवरेज। तीसरा इसमें मिस्टेक ये है कि आप जब ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इस तरह की सिचुएशन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस तरह की सिचुएशन को देख के आप पैनिक में रिडीम करके बाहर निकल आते हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, यदि आपको फंड्स की ज़रूरत है तो नथिंग लाइक इट, आपको अपने गोल्स में वो फंड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखते हैं, अगर आप इस बात से चिंतित है कि यहाँ से मार्केट और गिर जाएगा और मुझे निकाल लेना चाहिए, तो ये भी मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप एक बार इस लेवल पे निकल जाएंगे तो आपको फिर बढ़े हुए लेवल पे आने में और डिफ़िकल्टी होगी। तो कई लोगों का ये कथन है कि अभी मार्केट्स ख़राब चल रहे हैं, निकाल लेते हैं, फिर जब अच्छा चलेगा तब एंटर कर जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा उल्टा करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम सजेस्ट करते हैं कि अभी ख़राब है तो आप एक्यूमुलेट करें और जब अच्छा होगा तो आप बेचें। कोशिश ये करें तो आपको हो सकता है वेल्थ में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिले। तो दैट इज़ अनदर मिस्टेक। इसके बाद में एक मिस्टेक और होती है कि जो इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो अपने ओवरऑल कॉस्ट को, टैक्सेशन को ध्यान में रख के काम नहीं करते। सो पहले मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 4, एंड देन प्रॉब्लम नंबर 5 मैं ओवरऑल टैक्सेशन की बात करूँगा। सो कॉस्ट में अगर आप देखते हैं तो कॉस्ट में ब्रोकरेजेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। एसटीटी हर ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट की होती है और बिकॉज उनको लॉस कवर करना होता है तो ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके ब्रोकरेज भी ज़्यादा चले गए, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा चला गया और लॉस भी रिकवर नहीं हुआ, तो उसे भी ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वीं बात है, टैक्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट किया हुआ है, इस समय पे आप, चूँकि मार्केट डाउन है, आप निकाल लेना चाहते हैं बिकॉज आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे और आप 1 साल बाद एंटर करते तो अभी आपने जो प्रॉफिट बुक किया उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अगर वो आप होल्ड करते हैं और लंबे समय तक रुकते हैं तो आपको हो सकता है कैपिटल गेन इमीडिएटली पे ना करना पड़े और आपका वेल्थ का जो आप उसमें आपको मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से वृद्धि देखने को मिलेगी और ओवरऑल आपका कॉर्पस भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो ये 5 मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके वेल्थ जो है शॉर्ट उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। मेरा नाम विकास अग्रवाल है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑलपोर्ट।
ऑल्ट पोर्ट का मतलब ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट्स एंड पोर्ट मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। थैंक यू।